थे और ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इस विद्यालय यह 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा बनाया गया। तो आज हम लोग का राजगीर का है तीसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और गया। और ये रहा हमारा होटल और ये रहा हमारा बस कुछ देर में सब कोई ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पावापुरी मंदिर। ये गया से लगभग 30 किलोमीटर थोड़ा पहले ही पड़ता है। आप से तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर का नाम पावापुरी मंदिर। हाँ, पावापुरी मंदिर। अभी चलते हैं, इसको विजिट करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको इसका हिस्ट्री के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग फ़ोन नहीं ले जा सके, किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सके। लेकिन ये मंदिर का खासियत ये बनवाया जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है और ये मंदिर जो है वो 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर प्रसाद का इनकी है लगभग 1.5 किलोमीटर। वहाँ पर इन्होंने अपना देह त्याग किया था और यहाँ पर दाह संस्कार हुआ, जिसके कारण ये मंदिर अत्यधिक फेमस है। एकदम अत्यधिक फेमस है, जिसके कारण यहाँ पर ये माना जाता है कि दाह संस्कार होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ जैन धर्म के लोग मंदिर के लिए मिट्टी ले जाकर यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा कर दिए, जिसके कारण यहाँ पर कमल सरोवर जल का निर्माण हो गया। बस इसी मंदिर की ये खासियत है। मिलते हैं आगे। 44 नंबर गाड़ी नंबर याद। तो अली अभी हम लोग नालंदा शिल्प ग्राम में हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैंडमेड चीज़ों को यहाँ बनाया जाता है। इधर से भरिए, आप लोग सही जा रहे हैं, इधर से आ जाइए, इस तरफ से करके आ जाइए, इधर से घूमते हुए देख लीजिए। आ जाइए मैम, आप लोग एक तरफ से आ जाइए, एक तरफ से आइए, आप आइए सर, आप लोग अंदर आ जाइए। यहाँ पे हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, अंदर में रखा हुआ है, आकर के देख लीजिए। यहीं से स्टैचू बन के मार्केट जाती है। तो ये नालंदा का शिल्प ग्राम है। यहाँ पर बहुत ही कम दामों में बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं मिलती हैं। ये कुछ भाड़ा डाल लो। देख सकते हैं, इसका वेट लगभग 1.5 किलो है और इसका दाम सिर्फ 100 रुपये। मतलब बहुत ही सस्ता दामों में यहाँ पर मिलता है सामान। सर कुछ बोल सकते हैं इसमें? क्या बोलेंगे, इसका हाथ का जो सिल्की है, सिल्की लोग इधर है, और क्या बोलेंगे बताइए। नहीं, उसका सब बनेगा नहीं, ये अलग टाइप का। हाँ जी, चाहिए क्या भी रख लो, चाहिए बोल देना। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हैंगसांग मेमोरियल हॉल है। ये पहला ऐसा जो चीनी पहला विद्यार्थी था जो सबसे पहले इस कॉलेज में आकर ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसी कारण यहाँ पर
एक चीनी स्वरूप व्यक्ति हैंग सांग यांग का मेमोरियल हॉल बना हुआ है। देख सकते हैं में हम लोग अभी आ चुके हैं और वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है, जिसके कारण हम लोग जल्द से जल्द हॉल के अंदर जा रहे हैं। चलते हैं हॉल के अंदर और दिखाते हैं आप सभी को। तो यहाँ देख सकते हैं हम ज़ेंग यांग मेमोरियल हॉल है। ये चाइनीज़ व्यक्ति थे जो भारत में आकर ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत में आए थे और यहाँ पर इनकी स्तुति को और इनका आदर करने के लिए यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसका नाम है यांगजांग मेमोरियल हॉल। तो और कुछ खास नहीं है, बस इनकी श्रद्धा कोई इनके आगे पर सर झुकाए, इसी कारण यहाँ पर इनका प्रतिमा को बनाया गया है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो अभी हम लोग यांगजांग का मेमोरियल हॉल विज़िट किए थे। तो इनमें इनका हिस्ट्री इतना ही है कि 600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 664 ईस्वी में। और इनके द्वारा बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी गई थी। सबसे मेन रीज़न इनका है, जो ख़राब मोमेंट भी होता है किसी जो खुद से स्तुति लिखते हैं, तो इनका कुछ स्तुति जो था वो नदी पार, जब सिंधु नदी ये पार कर रहे थे तब उनका कुछ स्तुति उसमें बह गया था, जिसके कारण वो आज हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है, तो यही रहा है इनका हिस्ट्री। और भी इनका बारे में बहुत कुछ पता चले तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लोकेशन पे, अगले डे। ये कुंडलपुर है। ये जैन धर्म का सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म स्थल है। ये जो तीर्थंकर है ना, उसी का पहला शिष्य गौतम स्वामी, उन्हीं का ये जन्म स्थान कुंडलपुर है। और जैना धर्म में 24 तीर्थंकर ना, वो बीच वाला पहला ऋषभ देव, बगल महावीर, ये बगल शांतिनाथ पंच, ये श्वेतांबर जैन में 1995 में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नालंदा के एक और हिस्टोरिकल प्लेस में जिसका नाम है ब्लैक बुद्धा। ये जब नालंदा का खुदाई चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तब वहाँ पर श्री गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा मिला जो ब्लैक कलर का था, जिसका नाम इसका पड़ा है ब्लैक बुद्धा। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को वो प्रतिमा। ये बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जब डिस्ट्रॉय करने वाले थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इन्होंने ये मूर्ति को ले जाने का भी कोशिश किया, लेकिन ये मूर्ति को ना ले जा पाने के कारण, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने इनकी सुंदरता को बिगाड़ने का कार्य किया, जिसके कारण इन्होंने उनका सभी नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया। इसी कारण यहाँ पर इसे लोग इसको रिपेयर किया गया है, जो आज इस रूप में है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी हम लोग वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में है। इसका भी इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी रहस्यमय है और काफ़ी विकसित है। ये ऐसा यूनिवर्सिटी था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जो पूरे वर्ल्ड को शिक्षा, जो पूरे वर्ल्ड को नॉलेज दिया। पूरे वर्ल्ड के लोग आकर यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद एक क्रूर आक्रामक शासक बख्तियार खिलजी, जो अपने कुछ अंदाज या कुछ कारणवश इस यूनिवर्सिटी का जला दिए, जो काफ़ी नुकसानदायक है। लोकल गाइड हूँ नालंदा में, आप सभी लोगों का वेलकम या स्वागत है।
ये चीज़ नालंदा विश्वविद्यालय देखने आए हैं। इसकी इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, सेकेंड आपका ये नालंदा और थर्ड विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाली स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरा राजा हर्षवर्धन ये कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, ये 9वीं शताब्दी में। और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में एक भूकंप के कारण सारा ये मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। इसकी पता कैसे चला कि यह नालंदा विश्वविद्यालय है? चीनी यात्री ह्वेन सांग का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंघम जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान, दूसरी लाइन थी मंदिर पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था, बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला, तो ये दीवार काटकर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे या द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों के रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय सर यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती थी जिसकी बोल और जो भाषा था पाली एंड संस्कृत। मैंने आप लोगों से जो बताया ना कि नालंदा विश्वविद्यालय यह 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा बनाया गया। फर्स्ट राजा जो कुमारगुप्त ने बनाए थे 5वीं शताब्दी में, तो फर्स्ट फ्लोर का बिल्डिंग आपका एक नीचे दबा हुआ है, वही ये नीचे बिल्डिंग टूटा, तो इसी के ऊपर ये 200 वर्ष बाद हर्षवर्धन ने बनाए। जब ये भी बिल्डिंग जब टूटा तो इसके ऊपर तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा बनाए। जितने छोटे छोटे गड्ढे हैं सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था, एक कमरा में एक ही विद्यार्थी रहते थे। यह दरवाजा था उस समय एंट्री करने का, और इतनी मोटी जो दीवार देखा जा रहा है उसमें आपका नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। ह्वेन सांग अपना डायरी में लिखे थे ना किस तरह से 108 हॉस्टल था और 108 मंदिर। 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है, और ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया प्लेटफॉर्म टाइप पर। उस समय ये जो स्थान था मेडिटेशन, यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे और ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसा ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं मिट्टी का पहाड़, ऐसा यह पूरा ये ढका हुआ था। पत्थर के जो टुकड़े हैं सारे पत्थर के ये पिलर थे, इसके ऊपर छत हो गया। दोनों साइड जो मेरा टाइप पर देखा जाएगा, दोनों साइड में भगवान बुद्ध का मूर्ति था। मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा ये म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया। जब विद्यार्थी जब एंट्री करते थे ना प्रवेश, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और 6 महीना यहाँ का जो पुस्तक जला, उस समय आपका पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र, उस वक्त सीमेंट नहीं था। चुन्ना, सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी, ये सारी चीज मिलाकर पहले ईंट का जुड़ाई किया जाता था। ये सब सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक ही विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है। ये सारा रहने का हो गया।
पत्थर के जो ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े देख रहे हैं ना, ये सारे पत्थर के ये पिलर थे। इसके ऊपर छत हो गया। ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज और ये लेक्चर हॉल हो गया। माने पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। जब ये सेकेंड फ्लोर का जब बिल्डिंग टूट गई ना, तो थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। हम लोग सेकेंड पे हैं। एक तो इसके नीचे ग्राउंड दबा हुआ है, इसके ऊपर थर्ड फ्लोर हो गया। ये पूजा करने के लिए मंदिर था, बौद्ध मंदिर। ये जो वेदी बना हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था, मूर्ति भी आपका म्यूजियम में है। पत्थर में जो 3 होल देखेंगे गड्ढे टाइप पे, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था अदरक पत्थर, जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा के जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला। ये भी म्यूजियम संग्रहालय में रखा हुआ है। एक कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। ये यहाँ का अन्नगार था। यहाँ पर अनाज को रखा जाता था। है जो आपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो नंदा का मेन तस्वीर ये आएगा। आपका यूनिवर्सिटी बना 413 से 455 AD, 1600 वर्ष पुराना यूनिवर्सिटी। ये जो स्तूपा देख रहे हैं 2600 वर्ष पुराना BC माने बिफोर क्राइस्ट। जो उसमें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समय जब आए थे, उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये स्थान एक पावारी का आम्रवन आम का उस समय यहाँ एक बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूपा है, और मोगलाइन का डेड बॉडी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं मनोती स्तूप। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो ये स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो दिखाई दे रहा सारे समाधि हैं। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे, इनको यहीं पे जला देते थे। जलाकर इनकी जो छाई होती थी ना, यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। तो गाइस आज हम लोग आ गए हैं बोध गया। बोध गया वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये रहा वो मंदिर जहाँ गौतम बुद्ध का समाधि स्थल है, और उसी के नीचे वो वृक्ष है। फ़ोन और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ ले जाना अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम लोगों ने उसे नहीं ले जा पाए और उस जगह को हम लोग नहीं दिखा पाए। लेकिन ये वो धार्मिक स्थल है जहाँ पर बौद्धों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। चलिए मिलते हैं आगे। तो अब हम लोग आसनसोल पहुंचने वाले हैं और अब ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को मिलकर करना है। और मिल लीजिए हमारे एक बंधुगण से। बोल